हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐश वर्सेस हिज डैड का पार्ट 13। और ये जो पार्ट होने वाला है सच्ची में काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए इस पार्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं पिछले पार्ट का थोड़ा रिकैप देख लेते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे ऐश का मुकाबला होता है लियोन के साथ, जहाँ पर लियोन का आखिरी पोकेमोन होता है उसका लेजेंडरी पोकेमोन एटर्नेटस, और ऐश का आखिरी पोकेमोन होता है उसका सोल गैलियो। दोनों के ही बीच कमाल का मुकाबला होता है, जहाँ पर ऐश अपने सोल गैलियो का जी मूव का भी इस्तेमाल करता है, और आखिरी में हमारा सोल गैलियो हरा देता है एटर्नेटस को। और अब ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में जाके अपने डैड को हरा पाएगा या फिर नहीं, इसके लिए आपको मेरे सारे एपिसोड्स देखने पड़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब पार्ट 13 को स्टार्ट करते हैं। तो अब ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहा था। अब ऐश काफ़ी ज़्यादा जोश में था, और अब वो अपने घर में जाता है, जहाँ पर ऐश कहता है मॉम, अब मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। और कुछ समय बाद ऐश मिस्टी और ब्रॉक के साथ जाकर अपना नाम रजिस्टर करा देता है पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए। अब 2 दिन बाद मास्टर चैंपियनशिप शुरू होने जा रही थी, जहां पर हमारा ऐश अपने पोकेमॉन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग कर रहा था। वो पूरे दिन ट्रेनिंग में ही लगा हुआ था गाइस। अब ऐश बहुत हार्ड ट्रेनिंग के बाद पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप शुरू होने जा रही थी, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के स्टेडियम में पहुंच गया था, जहां पर बहुत से ज़्यादा मास्टर्स थे, और वो जो स्टेडियम था वो काफ़ी ज़्यादा जाइंट था गाइस, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी था। अब जब सारे ट्रेनर्स अपने मैचअप्स देख ले थे, जहाँ पर उन्हें पता चलेगा कि उनका मुकाबला किसके साथ होने वाला है, तभी होती है पोकेमॉन मास्टर की एंट्री, और हमें दिखाए जाते हैं ऐश के डैड। और ऐश के डैड को देखकर जो हमारा ऐश होता है वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, और वो कहता है क्या मेरे डैड ही पोकेमॉन मास्टर है। और तभी जो ऐश के डैड होते हैं वो भी ऐश को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और शौक हो जाता है, और कहते हैं क्या बात है ऐश, तुम इस मुकाम तक आ ही गए। ऐश के मन में बहुत सवाल थे, लेकिन अभी वो अपने डैड से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी मैचअप्स दिखाए जा रहे थे। अब ऐश अपने मैचअप में देखता है तो उसका बैटल होने जा रहा था एक ट्रेनर से, जिसका नाम था ग्लैडियन। और ग्लैडियन जो था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, और वो गुस्से वाला ट्रेनर भी लग रहा था। और अब इन दोनों के ही बीच में अब ऐश कहता है मैं तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो ग्लैडियन। तभी ग्लैडियन कहता है बिल्कुल। और अब ऐश कहता है चलो बड़ी तैयार हो जाओ मुकाबले के लिए, और तभी ऐश अपने पीकचू को बाहर बुला देता है। ये मुकाबला 1-on-1 होने वाला था, और तभी ग्लैडियन कहता है ये मुझे हराएगा, बाहर आ जाओ कायोग्रे। और तभी ग्लैडियन जो होता है वो अपने बहुत ज़्यादा पावरफुल उसका एस पोकेमॉन कायोग्रे को बाहर निकाल देता है। ये देखकर ऐश हैरान हो जाता है, वो कहता है क्या इसके पास तो दी लेजेंडरी पोकेमॉन कायोग्रे है। अब ऐश कहता है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करो। तभी जो हमारा ऐश का पिकाचू होता है वो ज़ोरदार थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करने जा रहा था, लेकिन तभी जो ग्लैडियन होता है वो कहता है कायोग्रे उसे अपनी हाइपर बीम का कमाल दिखाओ। तभी जो कायोग्रे होता है वो बहुत पावरफुल हाइपर बीम का इस्तेमाल कर देता है, और पिकाचू के थंडरबोल्ट को चीरता हुआ सीधा हाइपर बीम से पिकाचू को हिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो पिकाचू होता है वो दूर जाकर गिर जाता है। ऐश कहता है कायोग्रे का अटैक तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी जो ग्लैडियन होता है वो कहता है कायोग्रे जाओ अब
हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करो। तभी जो कायोगड़े होता है वो बहुत पावरफुल हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करने लगता है। तभी ऐश कहता है उसके हाइड्रो पंप पे चढ़ जाओ पिकाचू, और तभी पिकाचू हाइड्रो पंप पे चढ़ता चढ़ता तभी ऐश कहता है कायोगड़े के ऊपर आ जाओ, और तभी जो पिकाचू होता है वो कायोगड़े के ऊपर आ जाता है। ये देखकर ग्लैडियन कहता है ये कैसे हो गया। तभी ऐश कहता है अब पिकाचू फुल पावर के साथ थंडर बोल्ट। तभी जो पिकाचू होता है वो फुल पावर के साथ अपना थंडर अटैक कर देता है, और थंडर अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था जो कि पिकाचू कायोगड़े के ऊपर था, और कायोगड़े को काफ़ी क्रिटिकल हिट लगता है। अब ऐश कहता है बहुत अच्छे पिकाचू, थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करते ही रहो। पिकाचू थंडर बोल्ट का इस्तेमाल कर ही जा रहा था और कायोगड़े को डैमेज देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्लैडियन कहता है कायोगड़े उसे हटाओ अपनी पीठ से। तभी कायोगड़े जो होता है वो पिकाचू को नीचे गिरा देता है, और तभी ग्लैडियन कहता है अब दिखाओ उसे अपनी हाइपर बीम की पावर। तभी जो कायोगड़े होता है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हाइपर बीम का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन तभी ऐश कहता है हाइपर बीम का सामना करेंगे पिकाचू, जाओ वोल्ट टैकल। और तभी जो पिकाचू होता है वो बहुत पावरफुल वोल्ट टैकल का इस्तेमाल कर देता है, और सीधा हाइपर बीम को चीरता हुआ सीधा कायोगड़े को वोल्ट टैकल से हिट कर देता है, जिसकी वजह से क्रिटिकल हिट लगने की वजह से कायोगड़े को भी डैमेज आ पड़ता है। ये देखकर ग्लैडियन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी ग्लैडियन कहता है कायोगड़े चलो अब प्राइमल फॉर्म में चले जाओ, और तभी जो ग्लैडियन का कायोगड़े होता है वो प्राइमल फॉर्म में आ जाता है, और अब ऐश और पिकाचू ये देखकर और भी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि प्राइमल कायोगड़े काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। और तभी ग्लैडियन कहता है अब ओरिजिन पल्स का इस्तेमाल करो, और तभी प्राइमल कायोगड़े अपना सबसे पावरफुल अटैक ओरिजिन पल्स का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन तभी ऐश कहता है पिकाचू हम हार नहीं मानेंगे, थंडर बोल्ट से उसके अटैक का सामना करो। तभी जो पिकाचू होता है वो भी अपनी फुल पावर के साथ थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन ओरिजिन पल्स इतना ज़्यादा पावरफुल था उस पर उसका कुछ असर नहीं होता, और पिकाचू को इतनी तेज क्रिटिकल हिट लगता है कि पिकाचू दूर जाकर गिरता है और बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है गाइस। अब ये जो मुकाबला था काफ़ी ज़्यादा देर तक चल रहा था। पिकाचू भी हार नहीं मान रहा था, और ना कि प्राइमल कायोगड़े भी हार नहीं मान रहा था। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे पर अपने पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐश और ग्लैडियन दोनों ही पूरे जोश के साथ ये मुकाबला लड़े ही जा रहे थे। ऐश को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि प्राइमल कायोगड़े पिकाचू पे भारी पड़ रहा था, और तभी ग्लैडियन कहता है प्राइमल कायोगड़े ख़त्म कर दो उसे, ओरिजिन पल्स। तभी प्राइमल कायोगड़े एक और बार ओरिजिन पल्स का इस्तेमाल कर देता है। ऐश को पता था कि थंडर बोल्ट और वोल्ट टैकल से कुछ काम नहीं होगा। तभी ऐश कहता है पिकाचू लाइटनिंग स्पीड से बचो, और तभी पिकाचू अपनी फुर्ती दिखाता हुआ किसी तरह ओरिजिन पल्स से इस बार बच जाता। अब ऐश जानता था कि प्राइमल कायोगड़े का सामना करना पड़ेगा अब उसे। अब ऐश कहता है पिकाचू तो क्या तुम तैयार हो बड़ी, और तभी ऐश और पिकाचू जी मूव के लिए तैयार हो जाते हैं, और तभी ऐश कहता है अब पिकाचू 10 मिलियन थंडरबोल्ट। और तभी जो पिकाचू होता है वो ज़ोरदार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल 10 मिलियन थंडर बोल्ट का सीधा प्राइमल कायोगड़े पे इस्तेमाल कर देता है। ये देखकर सारी ऑडियंस ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, और ग्लैडियन भी काफ़ी शॉक हो जाता है, लेकिन तभी ग्लैडियन कहता है उसका सामना करो प्राइमल कायोगड़े ओरिजिन पल्स। तभी प्राइमल कायोगड़े ज़ोरदार ओरिजिन पल्स का इस्तेमाल करते हैं। प्राइमल कायोगड़े का ओरिजिन पल्स और हमारे ऐश के पिकाचू का जी मूव दोनों ही एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं, लेकिन हमारे ऐश के पिकाचू का जी मूव सीधा ओरिजिन पल्स को चीरता हुआ प्राइमल कायोगड़े को लग जाता है। ये देखकर सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्राइमल कायोगड़े होता है वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। अब ऐश कहता है क्या बात है पिकाचू, हमने कर दिखाया। लेकिन अभी भी प्राइमल कायोगड़े में जान थी, वो अभी भी खड़ा हुआ था, और ऐश का पिकाचू जी मूव करके काफ़ी थक गया था। तभी ग्लैडियन कहता है चलो प्राइमल कायोगड़े हार मत मानना, उसे तुम्हें हराना ही होगा, पूरी ताकत के साथ हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करो। तभी प्राइमल कायोगड़े बहुत पावरफुल हाइड्रो पंप का इस्तेमाल कर देता है, जो कि सीधा
पिकाचू को लग जाता है और हाइड्रो पंप इतनी तेज पिकाचू को लगता है जिसकी वजह से पिकाचू बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। अब सबको लग रहा था कि पिकाचू हार जाएगा। ऐश भी कह रहा था पिकाचू तुम ये कर सकते हो दोस्त, और पिकाचू बहुत घायल था। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि पिकाचू के अंदर अलग ही इलेक्ट्रिसिटी की पावर आ रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इवोल्यूशन ले लिया था और बिल्कुल उसके पूरे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही थी। ये देखकर पूरी ऑडियंस हैरान हो जाती है। तभी ऐश कहता है चलो पिकाचू अब पूरी ताकत के साथ सुपर वोल्ट टैकल का इस्तेमाल करो। और तभी जो पिकाचू होता है वो सुपर इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट टैकल का इस्तेमाल कर देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। प्राइमल क्रायोग्रे ओरिजिन पल्स का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन हमारे ऐश का पिकाचू एक नया फॉर्म में इतना ज़्यादा पावरफुल सुपर इलेक्ट्रिक वोल्ट का इस्तेमाल करता है जो कि सीधा ओरिजिन पल्स को चीरता हुआ सीधा प्राइमल कायोग्रे को लग जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाए। और तभी धुआं हटने के बाद हमें देखने को मिलता है कि ऐश का पिकाचू और प्राइमल कायोग्रे में से पिकाचू ये मुकाबला जीत गया था। अब ऐश कहता है पिकाचू तुमने कर दिखाया दोस्त, तुम कमाल के हो। और तब ऐश अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर